ठीक है। अगर आप किसी के साथ एक साथ तीनों तरीके अप्लाई करते हैं तो उसकी नेवल एक दिन में बैलेंस हो जाएगी 2 दिन। और जिसका भी आप नेवल बैलेंस करते हैं, आप ध्यान रखिए, नाभि जिसकी आप बैलेंस करते हैं तो उसके पेट में दर्द रहता है, चाहे नीचे किसकी हो चाहे ऊपर किसकी हो। आपको चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप शॉर्टकट सीखिए, उसकी नाभि ऊपर हो या नीचे हो, आपको क्या करना है। पहला तरीका तो यही है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ पहला तरीका। पहले तरीके में क्या कर रहे हैं, आपको जो भी पेशेंट है उसको इस तरीके से लेटाना है, ठीक है। और इसकी पहली शर्त ये है कि नेवल बैलेंस आप जब भी करेंगे वो पेशेंट खाली पेट होगा, ठीक है। इवनिंग में मत कीजिए, आफ्टरनून में मत कीजिए, मॉर्निंग में ही कीजिए, जिसकी भी नेवल बैलेंस है जब भी आप कर पाए, ठीक है। इम्बैलेंस है उसकी नेवल, आपको सबसे पहले ऐसे लौटाना है और उसको चेक करना है। चेक करने का उसकी नाभि गड़बड़ है या नहीं है आपको चेक करना है। जो आपके पैर के जो अंगूठे हैं, अंगूठे और जो पैर की फर्स्ट फिंगर है, उस फिंगर के बीच में आपको दबाना है दोनों हाथ से और प्रेस करना है ऊपर नीचे, दबाना छोड़ना दबाना छोड़ना। अगर वो चिल्लाया, उसको पेन हुआ, ज्यादा पेन हुआ तो उसकी नेवल गड़बड़ है। और आप पहला तरीका तो इससे है और दूसरा हाथों से, और एक तरीका और है वो मैं तीनों आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे पेशेंट लेटा है, ठीक है, तो पहला तरीका है वो ये है कि आपको जो नेवल बैलेंस है, मैंने बोला आपका थंब और फर्स्ट फिंगर इसके बीच में जो जगह है इसको आपको दबाना है इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मैं दबा रहा हूँ, इनके नेवल बिल्कुल ठीक है। अगर किसी की गड़बड़ है तो उसको यहाँ दबाते ही पेन होगा, दोनों तरफ आपको दबाना, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी कराऊंगा अभी ग्रुप में, ठीक है। ठीक है, और इसकी नाभि के बीचों बीच ऐसे प्रेस करके और ऐसे रखते हैं और ऐसे 10 मिनट के लिए छोड़ना है। जो आपका पेशेंट है उसको बोल देना हाथ यहाँ पे रख लीजिए, और जब तक उसका नेवल पंप लगा हुआ है इसके साथ में दूसरा आपको तरीका अप्लाई करना है। यूज कर सकते हैं कोई भी पाउडर हो, ठीक है, या ऑयल का, कोई भी ऑयल का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर का यूज कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने आपको बताया है वहां पे आपको ये पाउडर लगाना है, और ये इसके लेग को ऐसे उठा के जब तक वो नेवल पंप लगाए, इसकी भी इस तरीके की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी से काम चल जाएगा 10 मिनट। अगर आप उसको लगा देते हैं और हटा देते हैं, उसी से उसकी नेवल बैलेंस हो जाएगी। वो पुराना तरीका पारंपरिक। एक ये दूसरा तरीका, ये भी पारंपरिक तरीका है। इसमें आपको लेग को उठाना है और उसको प्रेस करना है, उंगलियों के बीच में जो स्पेस है, फर्स्ट फिंगर और जो थंब है उसको ऐसे प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। ऐसे आपको ऐसे 8 से 10 बार करना है, ठीक है, दोनों लेग में। अगर ऑयल लगाया है तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे थोड़ा सा मसाज करना है। अब देखो इनको पेन होना शुरू हो गया, ठीक है। जिसकी नेवल बिल्कुल बराबर होगी, बैलेंस होगी, उसको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा।
आप दबाते रहिए, कुछ नहीं होगा। और इसकी गड़बड़ होगी ना, पेन। ये पहला तरीका हो गया। और जब तक वो नेवल पंप लगा हुआ है, दोनों लेग्स को ऐसे पकड़िए, उनके अंगूठे पकड़िए और पकड़ के लेग को ऊपर उठाइए, यहाँ पर रोक कर रखिए। 10 सेकेंड मन में काउंट कीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ऐसे 4 से 5 बार आपको करना है। दोनों अंगूठे पकड़ने हैं, क्योंकि जिसको नेवल बैलेंस है ना, उसको ये प्रॉब्लम होगी, वो लेग नहीं उठा पाएगा, इसलिए आपको उसकी हेल्प करना है। योगासन से भी बैलेंस हो जाती है नेवल, ठीक है, उससे होगा ही नहीं, पेट में दर्द होगा उसको। थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं। जब तक आपके 10 मिनट पूरे नहीं होते, वो लगा रखा है मैंने पंप। यही चीजें आपको बार बार रिपीट करनी है। मैंने अभी ऑर्डर से किया, ठीक है, ऑयल से ज़्यादा अच्छा रहता है, आप अच्छे से चलें। मेरे पास बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर जो है नेवल बैलेंस को मानते नहीं है, और वो खुद ही आते हैं मेरे पास और फिर बाद में कहते हैं हमारी फोटो वीडियो मत बनाना, शेयर मत करना। तो वो जितने होंगे ना, वो नहीं मानते और वो आते हैं ठीक कराने के लिए, पेट का दर्द ही ठीक नहीं हो रहा। मैंने बोला आपकी नाभि की तकलीफ है, वो मानते ही नहीं, उनको पढ़ाया ही नहीं जाता है एमबीबीएस में। बीएमएस में पढ़ाते हैं, एमबीबीएस में नहीं पढ़ाते। बीएमएस वाले मानते हैं एमबीबीएस, फिर उनकी नाभि में शेयर करता। अभी देखिए मैंने ऑयल लगाया और इस तरीके से प्रेस ये हो रहा है। जब आप ऐसे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, और उसको 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन आपने किया, 3 दिन होता है, 3 दिन कीजिए आप उसको लगातार। तो 3 दिन किया तो ये पेन है उसको होना बंद हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपको लेवल सेट हो। अब ऊपर को ये नीचे, ऊपर किसकी है नीचे किसकी है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये पता लग जाएगा कि ऊपर किसकी है कि नीचे। अभी देखो मैंने लैब में आया, अब इसमें अगर ऊपर किसकी है तो उसको ऊपर की तरफ ज़्यादा दर्द होगा। यहाँ पे, यहाँ से दोनों उंगलियों के बीच में, फर्स्ट फिंगर और थंब के बीच में मैंने ऐसे प्रेस करना है। इसके ऊपर किसकी है तो इसको यहाँ पे होगा, ठीक है, यानी कि ऊपर की उधर, नीचे होती तो नीचे पे दोनों हैंड से ये गर्म जारी रखिए, उसके पैरों को ऐसे रगड़ते हैं। और जो मैंने बताया वही, अब दोनों तरीके एक साथ चल रहे हैं जिससे कि नेवल बैलेंस जल्दी आ जाएगा। मैंने बताया एक से भी हो जाएगा, उससे और अच्छा हो जाएगा। एक तरीका और है वो मैं आपको कल समझाऊंगा, उसमें हाथ बांधने पड़ते हैं और कागासन में बैठाना पड़ता है, तो कल बताऊंगा। ये समझ में आ गया आपको? जी सर। कोई और है किसी की नेवल की शक्ति हो? खाली पेट करना है आपको, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में फ्रेश होने के बाद करना है। इसे करने के बाद आपको उसको खिलाना है कुछ मीठा या कुछ रोटी, तो कुछ भी खिलाइए आपको। ये नहीं कि चाय पिला दिया और दूध पिला दिया, काम नहीं, उससे नहीं, नेवल उसकी इम्यूनिटी चल जाएगी। और 3 दिन लगातार करना है। जब भी पेट डॉक्टर आते हैं ना, वो मुँह वहाँ की कीमत दे देते हैं, 1000 रुपये 2000 रुपये ऐसे दे देते हैं, क्योंकि वो तो दूसरे पेशेंट से कमा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं आपको, और कुछ पेशेंट आपको ऐसे मिलेंगे कि आपने उनको जलनेती भी करा लिया, सुतनेती भी करा लिया, कुंजल भी करा लिया, नोली भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेवल गड़बड़ है उनकी, वो ठीक ही नहीं हो रही, वेट भी नहीं घट रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी प्रहलाद है हमारे जूनियर थे, वो वियतनाम में चले गए, तो मेरे पास 2 पेशेंट आए, अच्छे पैसे वाले थे वो, रोज मुझे पैसे देने आ जाते हैं, रोज क्लिनिक आ जाए, हाथ दबा दो, पैर दबा दो, ये दबा दो, रोज के लिए बैठा हूँ क्या मैं। मैंने बोला आपको एक योगा टीचर दे देता हूँ मैं, एक्सपर्ट, वो आपका वजन घटवा देगा। आपकी उनकी रिपोर्टें मैंने चेक करी, रिपोर्ट में कुछ नहीं था। मैंने बोला आपको एक योगा टीचर दे देता हूँ, आप मुझे पैसे मत दो, उसको पैसे दो और वो आपको ठीक कर देगा। वो दोनों ठीक हो गए, 10-10 किलो वजन उन्होंने घटवा दिया, डाइट फॉलो कराई,
अपने हिसाब से खाना उन्होंने खिलवाया, उनको ये बताया, रोज जाके योगा कराया, 10 किलो दिन कम हो गया। बिल्कुल ठीक। पहला चीज जो थे हमारे मित्र चले गए बाहर विदेश, उन्होंने योगा छोड़ दी, प्रैक्टिस छोड़ दी, फिर वजन बढ़ गया, फिर बीमारियां शुरू। तो उनकी लेवल भी हमने बैलेंस करी थी, कराते उनको आता तो लेवल बैलेंस करना उन्होंने सीख लिया था। तो बहुत सारी बीमारियां, कई बार ऐसा होगा कि दुनिया के डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएंगे, आपकी योगा भी ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन योगा के साथ आपको ये आता होगा तो आप ठीक। ये भी आयुर्वेद योगा का ही पार्ट है। ये जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा, नेवल बैलेंस, कपिंग थेरेपी, सब इंडिया का ही पार्ट है। बाहर चला गया, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। जो कपिंग थेरेपी की मैं बात करूंगा वो भी इंडिया का ही है, मैं बताऊंगा कैसे, स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा। अब हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर। देखिए, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में थोड़ा सा अंतर है। ये जो कर रहे हैं ये एक्यूप्रेशर के अंतर्गत आता है, लेवल बैलेंस करने से। एक्यू मींस नोकीली, प्रेशर मतलब दबाना, और एक्यूपंक्चर यानी कि नोकीली चीज से पंचर। अगर मान लीजिए मेरी ये नर्व है और मैं अपने इस नर्व को ऐसे करके ऐसे दबाऊं, तो थोड़ी देर में नर्व जो है मोटी हो जाएगी, का फ्लो बढ़ जाएगा। डॉक्टर्स जितनी भी दवाइयाँ दे रहे हैं ब्लड के फ्लो को बढ़ाने की या पेन किलर्स की, ठीक है। आपका अभी जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है सर्वाइकल की, सियाटिका की, बैक पेन, नेक पेन, सर्वाइकल, माइग्रेन, ठीक है। माइग्रेन की कोई दवाई नहीं है, लेकिन कपिंग थेरेपी में उसका इतना अच्छा इलाज है, बिना गोली दवाई के माइग्रेन ठीक हो जाता है। माइग्रेन में सिर में दर्द रहता है, ठीक है। अभी एक्यूपंक्चर की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक्यूप्रेशर मतलब नोकीली चीज से दबाना, हाथों को नोकीला कर लेंगे आप, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। या उसको कुछ टूल्स आते हैं, तो लकड़ियों से दबाना, पेन से दबाना, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मैं टॉपिक से भटक जाऊंगा, सारी चीजें मिक्स हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। ये एक्यूप्रेशर हो रहा है, तो आप प्रेशर देंगे तो एक्यूप्रेशर, नोकीली चीज से दबाना एक्यूप्रेशर, और नोकीली चीजों का इस्तेमाल करके पंचर करना, छेद करना। एक्यूपंक्चर एक ऐसी चीज है जिसमें आपको सुई से किस किस पर डर लगता है बताइए, लगता है ना। अब आपको सुई से डर नहीं लगेगा, मैं आपको यही प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि सुई कैसे लगानी है और सामने वाले को पेन नहीं होगा। एक्यूपंक्चर जो काम करता है वो ऑर्गन्स, एक्यूपंक्चर जो काम करता है ना वो ऑर्गन्स के ऊपर काम करता है। किसी भी ऑर्गन्स के अंदर एनर्जी कम है तो उसको वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, लंग्स की है तो लंग्स की, उसी हिसाब से उसमें नीडल लगाते हैं। एक्यूपंक्चर में होता क्या है, अब सोचिए कि हम किसी को सुई लगा रहे हैं और उसको दर्द ना हो, ऐसा पॉसिबल है? बहुत कम पॉसिबल है, 1% पॉसिबल है, ठीक है। किसी को मैंने 20-50 सुइयां लगा दी और उसको पेन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। नहीं। बिना सुई करे तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एक्यूपंक्चर में टेक्निक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। अगर आप एमए करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है, और वो चीजें प्रैक्टिस करते हैं तो आपके काम आ जाए। मेरे दोनों काम आ रहा है ना, देखो मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी चल रही है और वो भी। मैंने बोला योगा टीचर ले लो, आपका वजन घट जाएगा, घटा देंगे वो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बीमारी की प्रॉब्लम से बच जाओगे। थेरेपी वाले से भी बच जाओगे, उनको वो भी काम आ गया, मेरे को वो भी काम आ गया। मैं अभी भी टीचिंग करता हूँ कि स्कूल में जाकर क्लिनिक भी चलाता हूँ, और सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया ना। योगा योगा होता तो योगा से 30-35-40-50, जिस हिसाब से मुझे जगह मिलेगी, पोस्ट मिलेगी, जॉब मिलेगी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो गया मेरे पास। प्लस होम विजिट, अगर आप किसी को घर जाकर योगा सिखाते हैं तो शहरों में तो 8,000-10,000 चल रहा है एक घंटे, क्या का पता नहीं चलेगा, रोजा बस। देखिए, आप अपनी वैल्यू बनाएंगे ना जब आपको पैसा मिलेगा। अगर आप सोचेंगे 2,000 में करना तो कर नहीं। हमारे गाजियाबाद में मैं जाता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ, अगर मैं क्लास लेता हूँ 10,000 से नीचे में बात नहीं है, तो उसके साथ में कुछ क्वालिटी आपके पास डेवलप होगी ना, फालतू चीजें होगी, एक्स्ट्रा चीजें होगी, तो आपको इतने भी मिलेगी, इसमें आप मांगे एक ही चीज रखेंगे तो नहीं। आप कहेंगे मैं उसको सुपरवाइजरी करा दूँ, नहीं करेगा, जियोमेट्री करा दूँ, नहीं करेगा, उसके लिए तो योगा कर्म होना है, प्रार्थनाओं से उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। मेडिटेशन और योग निद्रा से भी आप बहुत कर सकते हैं, सिर्फ मेडिटेशन, कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए,
योगा में सर सिखाते थे हमें, कोई भी एक चीज आपकी बैठ कर लीजिए, आसन नहीं हो रहा है क्रिया कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो डालिए, यूट्यूब पैसा देगा आप, वो भी मैं आपको बता दूँ। ये आपको समझ में आ गया? किसी को अगर पास से आके देखना है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है डाउट, इन दोनों को मैंने सिखा दिया, ये आपको सिखा देंगे, ठीक है? अगर किसी को आना है, मैंने बताया कि आपको आ जाओ, आप देख लो, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे। क्योंकि इसके बाद मैं आपको निडल लगानी सिखाऊंगा, कैसे निडल लगाते हैं।